सो गाइस क्या होता अगर संग जिनवू डीमन स्लेयर में होता। आपने पिछली वीडियो में देखा जहाँ कोकोशिबो ने सानेमी को डीमन बना दिया है एंड अब मुचिरो को भी डीमन बनाने ही वाला होता है कि बीच में आ जाता है हमारा संग जिनवू एंड हम देखते हैं संग जिनवू अपनी स्वॉर्ड एंड अपनी आर्मी के साथ आया होता है। जिनवू बोलता है बाहर आओ शैडो अकाजा। हम देखते हैं शैडो अकाजा अपनी आर्मी के साथ बाहर आ जाता है। शैडो अकाजा हंसने लगता है और चिल्लाता है मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उसे देखकर कोकोशिबो के पसीने छूट जाते हैं। वो शौक में पड़ जाता है कि अकाजा संग जिनवू के साथ क्या कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं डोमा हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इमोशन फील नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहा था अकाजा, अब मैं तुम्हारा गला काटूंगा। हम देखते हैं संग जिनवू स्माइल करता है और बोलता है टूट पड़ो अकाजा। इन द मीन टाइम शैडो अकाजा बहुत ही ताकतवर पंच बनाता है। उस पंच में बहुत ही ज्यादा ओरा होता है। हम देखते हैं वह पंच डोमा के खिलाफ यूज करता है, लेकिन डोमा अपने आइस पंच से उस पंच को रोक देता है। बट इतने में ही हमें पता चलता है कि डोमा के मुंह से खून आ रहा होता है। तुम तो और भी ताकतवर बन गए अकाजा। हम देखते हैं मॉन्स्टर सानेमी जो अब डीमन बन चुका है वह अटैक करने चला जाता है संग जिनवू पर। सानेमी जिनवू के पास पहुंच पाता कि उससे पहले ही उसका सर कट के नीचे गिर जाता है। नहीं ये नहीं हो सकता, मैंने उसे अपने खून से बनाया था, वो आखिर इतनी जल्दी कैसे मारा जा सकता है। मैं ये नहीं मान सकता, एक आम आदमी इतनी ताकत नहीं रख सकता, कभी नहीं। मून ब्रीदिंग 9th फॉर्म। हम देखते हैं कोकोशिबो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि संग जिनवू उसे देख नहीं पाता। हम देखते हैं कोकोशिबो उसके पीछे आ जाता है और एक थंडर स्लैश उसको मार देता है जिससे संग जिनवू जमीन पर गिर जाता है। अब कोकोशिबो एक के बाद अटैक करे चला जा रहा होता है संग जिनवू पर। संग जिनवू उसको अडेप्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे अडेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि मून ब्रीदिंग एक बहुत ही खतरनाक ब्रीदिंग होती है। हम देखते हैं संग जिनवू अपनी शैडोज को बुलाने लगता है। उसकी सारी शैडो आर्मी बाहर आ जाती है और एक के बाद अटैक करने लग जाती है कोकोशिबो पर। हम देखते हैं कोकोशिबो अपनी मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से ही सारे शैडोज को खत्म कर देता है, लेकिन एक शैडो ऐसा होता है जो अभी भी नहीं मरता और वो होता है बीरू एंड्स का किंग जो बहुत ही ताकतवर होता है। वो इतनी तेज स्पीड से अटैक कर रहा होता है कि कोकोशिबो भी कंफ्यूज हो जाता है। कोकोशिबो बोलता है आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है। हम देखते हैं कोकोशिबो अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है जो कि बहुत ही भयंकर फॉर्म होती है। कोकोशिबो मून ब्रीदिंग 3rd फॉर्म अटैक करता है और उससे बीरू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन बीरू को फिर से रिजनरेट करने का मौका मिलता है क्योंकि बीच में आ जाता है इग्रिस। इग्रिस अपनी स्वॉर्ड लेकर जाता है कोकोशिबो पर अटैक करने, लेकिन कोकोशिबो की फाइनल फॉर्म इतनी खतरनाक थी कि वह इग्रिस को कुछ ही पलों में खत्म कर देता है। जिनवू की लगभग सारी आर्मी खत्म हो चुकी थी। हम देखते हैं कोकोशिबो ने अकेले सारे शैडोज को खत्म कर दिया होता है और अब वह 3rd फॉर्म मून ब्रीदिंग से एंड किंग का भी सर काट देता है और वह भी वहीं खत्म हो जाता है। मून ब्रीदिंग 3rd फॉर्म इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसके पूरे ओरा जमीन को हिला रहा होता है। अब कोकोशिबो फुल कॉन्फिडेंस में खड़ा होता है कि पीछे से कोई फ्लेम ब्रीदिंग अटैक करता है और वो होता है रेनगोकू जो बोलता है तुम तो मुझे भूल ही गए थे डीमन, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो। हाँ हम देखते हैं कोकोशिबो हैरान होता है और बोलता है कि तुम भी यहाँ पर हो, मतलब अकाजा तुम्हें मारने में नाकामयाब रहा था। हम देखते हैं इतने में ही तानजीरो अपनी सन ब्रीदिंग 1st फॉर्म अटैक लेकर आता है और कोकोशिबो की चेस्ट में वह अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। अब कोकोशिबो 2 इंच पीछे हट जाता है एंड रेनगोकू अभी भी रुकता नहीं है। वह फ्लेम ब्रीदिंग 10th फॉर्म अटैक करता है और लगता है कि वह कोकोशिबो को मारने में कामयाब हो गया, बट इतने में ही कोकोशिबो रेनगोकू के ठीक पीछे आ जाता है। अब कोकोशिबो मून ब्रीदिंग 3rd फॉर्म अटैक से हमारे रेनगोकू की आंख फोड़ देता है। रेनगोकू चिल्लाता है दर्द के मारे, बट रेनगोकू जमीन पर गिर जाता है। इतने में ही तानजीरो उसे बचाने के लिए भागा आता है एंड सन ब्रीदिंग 1st फॉर्म अटैक लेकर, बट कोकोशिबो मून ब्रीदिंग से उसके सन ब्रीदिंग को रोक लेता है और उसको जमीन में दे मारता है। अब कोकोशिबो हमारे तानजीरो को गिरा देता है एंड उसको मून ब्रीदिंग से उसके चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। तानजीरो जमीन पर गिरा पड़ा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता।
हम देखते हैं कोकोशिबो उसको अपने पैरों से कुचलने वाला होता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम बच्चे मिलके मुझे मार दोगे? मैं 200 प्लस हाशिरास को अकेले मार चुका हूँ। एंड इतने में ही आ जाता है संग जिनवू एक खतरनाक ऑरा के साथ। हम देखते हैं कोकोशिबो का आभास हो जाता है कि कोई खतरनाक डेडली ऑरा उसके पास आ चुका है और वह पीछे हटने वाला ही होता है कि हमारा संग जिनवू अपनी स्वॉर्ड उसके गले में घुसा देता है। हम देखते हैं कोकोशिबो का सर कट चुका था लेकिन कोकोशिबो सेकंड्स में रीजनरेट कर लेता है। हम देखते हैं कोकोशिबो को बहुत दर्द होता है और बोलता है कि तुम्हारे अटैक से मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? 1400 साल में तुम पहले बंदे हो जिसने मेरा गला काटने की हिम्मत की है। कई सालों से मैं तुम जैसे ताकतवर इंसान से नहीं लड़ा। इन द मीन टाइम हम देखते हैं डोमा को जो एक खतरनाक फाइट लड़ रहा होता है। वह अपनी आइस ब्लेड से शैडो अकाज़ा पर अटैक कर रहा था लेकिन शैडो अकाज़ा भी कम नहीं था। शैडो अकाज़ा अपने हकाई पंचिस से फाइट कर रहा होता है। अकाज़ा उसके मुंह पे इतने सारे पंचिस मार चुका था कि डोमा के शरीर का रंग ही बदल चुका था। हम देखते हैं शैडो अकाज़ा बोलता है कि अगर तुम्हें भी ताकतवर बनना है तो तुम भी शैडो बन जाओ। डोमा मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम शैडो में ज्वाइन हो जाओ। ये सुनने के बाद डोमा की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब डोमा बोलता है, तुम तो गद्दार निकले, तुमने हमारे डीमन समाज को निराश किया है। अकाज़ा तुम्हें मरना होगा। हम देखते हैं अकाज़ा ये सुनने के बाद हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है डोमा। और वह उस पर अटैक करने जाता है लेकिन डोमा उसको दिखाई भी नहीं देता। एंड डोमा अकाज़ा के मुंह पे इतनी तेज आकर पंच मारता है कि डोमा का सर पूरी तरह से फट जाता है और उसके अंदर से राख निकलने लग जाती है। डोमा आसमान में देखता है और बोलता है, तुम्हें गद्दारी तो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे अंदर इमोशन नहीं है अकाज़ा, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि लॉयल्टी क्या होती है। इन द मीन टाइम हम देखते हैं जहाँ संग जिनवू एक अटैक तैयार कर रहा होता है। ब्लू रेज जो उसके हाथ से निकलती है एंड कोकोशिबो पर लग जाती है जिससे कोकोशिबो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर ये क्या था। वह मून ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म अटैक करता है लेकिन हमारा संग जिनवू अपनी आइस का कलर बदल लेता है और एक पावरफुल हकाई पंच मार देता है। लेकिन बीच में आ जाता है मोस्टर सानेमी। जी हाँ, उसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया होता है। वह अपनी विंड ब्रीदिंग अटैक से हमारे संग जिनवू को ओवरपावर कर देता है। अब सानेमी बहुत ही डेंजरस दिख रहा होता है। उसके ऑरा से पूरी जमीन हिल रही होती है। उसके ऑरा से तांजीरो, रेनगोकू एंड डोमा कोकोशिबो सब शौक में पड़ जाते हैं। हम देखते हैं संग जिनवू बोलता है, मुझे लग ही रहा था तुम एक ताकतवर डीमन का खून पीकर भी अभी तक कैसे नहीं उठे। तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? सानेमी बोलने लगता है कि मैं बोल सकता हूँ लेकिन मेरे इमोशन डीमंस के खिलाफ नहीं है। हम देखते हैं सानेमी को रोकने के लिए आ जाता है रेनगोकू जो बोलता है, लॉर्ड जिनू मैं इसे संभाल लूंगा, आप कोकोशिबो पर ध्यान दीजिए। फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। हम देखते हैं फ्लेम ब्रीदिंग इतनी ताकतवर थी कि वहाँ पे सारी जमीन हिलने लग जाती है। एंड तांजीरो आसमान से आता है वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। एंड हम देखते हैं दोनों वाटर ब्रीदिंग एंड फ्लेम ब्रीदिंग दोनों कंबाइन हो जाती हैं और एक खतरनाक अटैक में तब्दील हो जाती हैं। दोनों के अटैक इतने ताकतवर थे कि सानेमी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है लेकिन सानेमी जमीन पर नहीं गिरता, वह भी खड़ा था। इतने में ही तांजीरो आता है और एक सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक करता है जिससे सानेमी की हालत खराब हो जाती है लेकिन सानेमी फिर से उड़ जाता है। उसकी रीजनरेशन बहुत ही ज्यादा तेज थी। सानेमी अपनी डीमन स्वॉर्ड निकालता है और जमीन पर दे मारता है एंड एक तूफान आ जाता है। उसके कारण यह उसका एक डीमन आर्ट होता है। उसे देखकर रेनगोकू शौक में पड़ जाता है एंड लिटरली हमारा कोकोशिबो भी उसे देखकर शौक हो जाता है। एंड डोमा बोलता है, ये तुमने कौन सा मोस्टर बना दिया कोकोशिबो? ये हमारी टक्कर का है या हमसे ज्यादा ताकतवर है? हाँ, हम देखते हैं सानेमी पूरे खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। उसकी फॉर्म को देखकर ही सब लोग कांपने लगते हैं लेकिन रेनगोकू स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें संभालूंगा सानेमी, तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। फ्लेम ब्रीदिंग नाइन्थ फॉर्म। हम देखते हैं फ्लेम ब्रीदिंग इतनी ताकतवर नहीं थी कि सानेमी
को रोक सके। बीच में आता है तांजीरो अपनी सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक लेकर। सन ब्रीदिंग बहुत ही ताकतवर थी, दोनों मिल जाती हैं एंड एक बहुत ही आग का बवाल बवंडर बन जाता है। हम देखते हैं दोनों ही मिलकर सानेमी को रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा रेनगोकू हंसता है और कहता है, दोस्त मैं तुम्हें किसी इंसान को मारने नहीं दूंगा। हम देखते हैं सानेमी बहुत ही गुस्से में जाता है और अपने स्टोन ब्रीदिंग अटैक से अटैक कर देता है, लेकिन दोनों तीनों के अटैक मिल जाते हैं एंड एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे सारी चीजें तहस नहस हो जाती हैं। अब सानेमी जाता है और तांजीरो के मुंह पे बहुत ही ज्यादा ताकतवर पंच मारता है जिससे तांजीरो जमीन पर गिर जाता है। अब सानेमी तांजीरो को खत्म करने ही वाला होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मैं डीमन फर्स्ट जरूर निभाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं तांजीरो भी अपनी सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक लेकर आगे बढ़ता है और दोनों में ही टकराव होती है एंड एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। हम देखते हैं धुआं हटने के बाद जहां तांजीरो जमीन पर गिरा पड़ा होता है एंड सानेमी उसके सामने खड़ा होता है उसे खत्म करने के लिए। अब सानेमी वाइंड ब्रीदिंग नाइन्थ फॉर्म अटैक करता है, लेकिन बीच में आ जाता है रेनगोकू एंड उसके चेस्ट पूरी मसल्स फट जाती हैं। ये देखकर तांजीरो रोने लग जाता है एंड हम देखते हैं रेनगोकू बोलता है, मैंने तुम्हें बचाया तांजीरो, क्योंकि तुम्हारा बचना जरूरी था। तुम्हारी सन ब्रीदिंग मुसान को खत्म कर सकती है, तुम उसे जरूर मारना तांजीरो कमांडो। हम देखते हैं सानेमी ये देखकर शौक में पड़ जाता है और बोलता है, मैं तो तुम्हें मारने वाला था छोटे बच्चे। एंड हम देखते हैं वह फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से एक फ्लेम ब्रीदिंग अटैक आता है और सानेमी के चेस्ट मसल्स को फाड़ देता है। वो अटैक हमारे फ्लेम हाशिरा रेनगोकू ने पहले ही लोड करके रखा था। हम देखते हैं इतने में ये सब देखकर तांजीरो आता है, वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और सन ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म अटैक करता है एंड तांजीरो अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से सन ब्रीदिंग में भर लेता है एंड सानेमी के मुंह पर दे मारता है, जिससे सानेमी वहीं पर धुआं धुआं बन के आसमान में उड़ जाता है। सानेमी का नामो निशान खत्म हो जाता है, लेकिन तांजीरो की भी एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। इन द मीन टाइम हम देखते हैं संग जिनवू को, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि मैं अकेला बच्चा हूँ, शायद मुझे इन्हें खत्म करना ही होगा। हम देखते हैं वह एक पावरफुल अटैक करता है। वो अटैक बहुत ही पावरफुल होने के कारण डोमा की हालत खराब कर देता है एंड डोमा के मुंह से पूरी तरह से ब्लड आने लगता है। डोमा पीछे जमीन पर गिर जाता है। देन कोकोशिबा बोलता है, मेरे मॉन्स्टर सानेमी ने पूरे फाइट का रुख ही बदल दिया। मेरा मॉन्स्टर सानेमी बहुत ही खतरनाक था, काश वो जिंदा होता, वो अकेले इन सबको मारने के काबिल था। हम देखते हैं इतने में ही हमारा संग जिनवू आता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है कोकोशिबा पर, लेकिन कोकोशिबा मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से उस अटैक को रोक लेता है। हमारा संग जिनवू बहुत ही गुस्से में होता है, वह बहुत ही ज्यादा पंच इस कोकोशिबा को जड़ देता है। देन इसका फायदा उठाकर डोमा आइस पंच से संग जिनवू पर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वो आइस पंच लगने से पहले ही वहाँ पर कोई आ जाता है और वो होता है मिचिरो। जी हाँ, वह रिकवर हो चुका था मिस्ट ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म। हम देखते हैं स्पीड इतनी थी कि डोमा के हाथ दोनों कट जाते हैं और डोमा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि डोमा शैडो काजा से पहले भी फाइट करके आया था। इसी को देखते हुए कोकोशिबा बोलता है कि शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब डोमा स्माइल करता है और कहता है, हाँ वैसे भी ये संग जिनवू बहुत ताकतवर है और ऊपर से ये मिचिरो जो कि अब जाग चुका है, ये बेवकूफ़ हमारे लिए मुश्किल बन सकता है। इसका मार्क अनलॉक हो चुका है, ये ताकतवर लगता है। हम देखते हैं मिचिरो इतने में ही बहुत सारे अटैक कर देता है डोमा पर। डोमा स्माइल करता है और कहता है, मैं अभी तो जा रहा हूँ और ये खून, इस खून का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा मिचिरो। इतने में ही संग जिनवू बोलता है, क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? मैं तुम्हें कभी भागने नहीं दूंगा। तुम हमारे दोस्तों को मार के भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा बेवकूफों। मैं तुमसे बदला लूंगा और तुम्हें अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कराऊंगा। ये कहकर वह डोमा पर अपनी थंडर ब्रीदिंग अटैक कर देता है, जिससे डोमा की हालत खराब हो जाती है। अब कोकोशिबा मून ब्रीदिंग 9 फॉर्म लेकर आता है और डोमा की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन संग जिनवू कोकोशिबा को अवॉइड करके हमारे डोमा का मुंह काट देता है। लेकिन डोमा तो एक एविल था, वो हंसता है और हंसता है एंड संग जिनवू जो लाइट से भी ज्यादा स्पीड में था, वह बोलता है, बास्टर्ड मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा कुछ ही पलों में। हम देखते हैं कोकोशिबा ये सब समझ जाता है और बोलता है, हमें यहाँ से भागना होगा। डोमा तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
हम देखते हैं डोमा बोलता है, जाओ कोकोशिबो जाओ और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे मजा आ रहा है। हम देखते हैं डोमा को मजा आने लग गया था और वह फाइट करने चला जाता है संजिनमू से। ये देखकर कोकोशिबो घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है तुम जाओ, अगर तुम्हें मरने का ज्यादा ही शौक है तो मैं यहाँ से चला। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन डोमा आखिर तक फाइट करता रहता है। वह खून में लथपथ हो चुका था, उसकी आंखें फट चुकी थी, उसकी आंख से भी खून आ रहा होता है, लेकिन वह हंस रहा होता है और बोलता है, मुझे तो मजा आ रहा है। ये सुनने के बाद संजिनमू का रेज आसमान से भी ऊपर चढ़ जाता है। वह बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और अपनी ब्लू रेज अटैक से उसकी जबान काट देता है, लेकिन उसकी जबान एक ही पल में रीजनरेट हो जाती है। बट इतने में ही मूचिरो आता है और उसके दोनों हाथ काट देता है। और ये सब देखने के बाद तांजीरो को शौक लगता है और वह बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही रेनगोकू मारा गया, मैं तुम सबसे बदला लूंगा, चुन चुन के तुम डीमंस को खत्म करूंगा, तुमने सानेमी को भी मारा है। ड्रैगन स्टॉर्म, वाटर ब्रीदिंग। एंड हम देखते हैं वह एक ड्रैगन स्टॉर्म बना लेता है एंड उसके पीछे से सन ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म अटैक करता है, जो कि दोनों ही कंबाइन हो जाती हैं और दोनों ही डेडली ब्रीदिंग बन जाती हैं। हम देखते हैं डोमा पर वह अटैक कर देता है दोनों डेडली कॉम्बिनेशन से, और डोमा की हालत खराब हो जाती है, वह राख बन के उड़ने लगता है। तुम तो काफी आसानी से मारे गए डीमन, मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला था, मैं तुम्हारी बॉडी कर देता, लेकिन तुम आसानी से मारे गए। एराइस। तो अब डोमा भी शैडो आर्मी में ज्वाइन हो चुका था अकाजा के साथ। हम देखते हैं अकाजा एंड डोमा की खूब जमने वाली थी। सो गाइस इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मुजान को, जो बोलता है, आखिर तुम हार के आए हो, हाँ, और तुमने उस डोमा को भी पीछे छोड़ दिया, तुम कैसे अपर मून वन हो कोकोशिबो। हम देखते हैं कोकोशिबो बोलता है, लॉर्ड मुजान, अपनी जिंदगी में मैं उस जैसे बंदे से नहीं मिला, वो काफी ज्यादा ताकतवर था। चुप हो जाओ कोकोशिबो, बिल्कुल चुप, मैं उसे खत्म करूंगा और अपने घुटनों पर लेकर आऊंगा। सो गाइस आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड आपको ये पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।